हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात करें हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स पिनाकुलर फ्रंटियर आईएएस पर। आज की तारीख है 8 अगस्त 2022। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscjlpnacle.com और baljeetdhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएस जेलपनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका करेक्ट आंसर था सुरेश एन पटेल। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में स्क्वॉश में पहला एकल पदक किसने जीता है। इसका करेक्ट आंसर था सौरभ घोषाल। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देख लो आज के सेशन के लिए। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 86 किलोग्राम वर्ग कुश्ती में स्वर्ण पदक किसने जीता है। करेक्ट आंसर है दीपक पुनिया। डिटेल्स देख लो। तो राष्ट्रमंडल खेलों में बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया और साक्षी मलिक ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम वर्ग में कनाडा के लचनल मैकनील को हराकर स्वर्ण पदक जीता, जबकि दीपक पुनिया ने 86 किलोग्राम वर्ग में पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला फ्री स्टाइल कुश्ती में साक्षी मलिक ने 62 किलोग्राम वर्ग में कनाडा की गॉडिनेज गोंजालेस को हराकर स्वर्ण पदक जीता। अंशु मलिक ने 57 किलोग्राम वर्ग में नाइजीरिया के फोलासाडे अदैकोरे से हारकर रजत पदक जीता। दिव्या काकरान और मोहित गरेवाल ने कांस्य पदक जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यूनेस्को की विश्व की महत्वपूर्ण लुप्तप्राय विरासत वेधशालाओं की सूची में किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को जोड़ा गया है। करेक्ट आंसर है बिहार। डिटेल्स देख लो। तो यूनेस्को ने दुनिया की महत्वपूर्ण लुप्तप्राय विरासत वेधशालाओं की सूची में बिहार के मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज की 106 वर्षीय खगोलीय वेधशाला को जोड़ा है। वेधशाला 1916 में 123 साल पुराने कॉलेज में बनाई गई थी, जो अब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय से संबद्ध यानी अफिलिएटेड है। एक तारामंडल यानी प्लेनेटेरियम भी 1946 में कॉलेज में स्थापित किया गया था। वेधशाला और तारामंडल 1970 के दशक की शुरुआत तक संतोषजनक ढंग से काम करते थे, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे कम होने लगे। वर्तमान में यह पूरी तरह से बेकार पड़ा हुआ है और वेधशाला में अधिकांश महंगी मशीनें कबाड़ बन गई हैं। बात करें यहाँ पर बिहार की, तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है महाबोधि टेम्पल बोध गया, नालंदा यूनिवर्सिटी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आता है उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बिहार की कैपिटल है पटना, सीएम है नीतीश कुमार, गवर्नर है फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पुस्तक होम इन दी वर्ल्ड ए मेमोयर के लिए मुजफ्फर अहमद मेमोरियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर है अमर्त्य सेन। डिटेल्स देख लो। तो अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में अपनी पुस्तक होम इन दी वर्ल्ड ए मेमोयर के लिए मुजफ्फर अहमद मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम काका बाबू मुजफ्फर अहमद के 134वें जन्म शताब्दी समारोह के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था। इस पुस्तक का बंगाली अनुवाद जगत कुटीर भी उपलब्ध है। हाल ही में अमर्त्य सेन ने टीएमसी सरकार का बंगा विभूषण पुरस्कार लेने से मना कर दिया था। पुरस्कार प्रत्येक वर्ष प्रगतिशील साहित्य को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो दर को बढ़ाकर %% कर दिया है। करेक्ट आंसर है 5.4%। डिटेल्स देख लो। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 5 अगस्त 2022 को आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा की। अपनी नवीनतम नीति पुनरावृत्ति में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने रेपो दर को 50 आधार अंकों से बढ़ाकर 5.40% करने का फैसला किया है। स्थायी जमा सुविधा यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ दर अब 5.15% है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ दर 5.65% है। नेक्स्ट देखो। पीएम मोदी ने किस राज्य में श्रीमद रामचंद्र मिशन के तहत
विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? करेक्ट आंसर है गुजरात। डिटेल्स देख लो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के धर्मपुर में श्रीमद रामचंद्र मिशन के 300 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी है। मिशन द्वारा शुरू की गई आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से दक्षिण गुजरात के ग्रामीण, गरीब और आदिवासी लोगों को लाभ होगा। श्रीमद रामचंद्र 1867-1901 एक जैव कवि, रहस्यवादी, दार्शनिक, विद्वान और सुधारक थे। उन्होंने आत्मसिद्धि सहित कई दार्शनिक कविताएं लिखी। उन्हें जैन धर्म पर उनकी शिक्षाओं और महात्मा गांधी को उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए जाना जाता है। बात करें यहाँ पर गुजरात की, तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है रानी की वाव, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। नेशनल पार्क्स में आता है गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, मेराइन नेशनल पार्क। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गवर्नर है आचार्य देवव्रत, चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल। नेक्स्ट देखो, किस देश की सेना ने उपग्रह आधारित प्रणालियों का परीक्षण करने के लिए स्काईलाइट अभ्यास का आयोजन किया है? करेक्ट आंसर है भारत। डिटेल्स देख लो। तो सेना ने हमले की स्थिति में अपने उपग्रह संचार प्रणालियों की परिचालन तैयारी और मजबूती का परीक्षण करने के लिए स्काईलाइट नामक एक प्रमुख अखिल भारतीय अभ्यास किया है। सेना ने 25 से 29 जुलाई तक स्काईलाइट अभ्यास के दौरान लद्दाख से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक फैली अपनी सभी उपग्रह संचार संपत्तियों को सक्रिय कर दिया। भारतीय सेना कई इसरो उपग्रहों की सेवाओं का उपयोग कर रही है क्योंकि उसके पास एक समर्पित उपग्रह नहीं है। मार्च में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने GSAT-7B संचार उपग्रह के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। नेक्स्ट देखो, सेबी की नवगठित विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक सलाहकार समिति के प्रमुख कौन है? करेक्ट आंसर है KB सुब्रमण्यम। डिटेल्स देख लो। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPI के एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है ताकि विदेशी मुद्रा प्रवाह को बढ़ावा दिया जा सके। FPI सलाहकार समिति की अध्यक्षता पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार KB सुब्रमण्यम करेंगे और इसमें विदेशी बैंकों, स्टॉक एक्सचेंज डिपॉजिटरी और RBI का प्रतिनिधित्व करने वाले 14 अन्य सदस्य शामिल होंगे। FPI एडवाइजरी कमेटी FSC को वित्तीय बाजारों में FPI के निवेश और संचालन से संबंधित मुद्दों पर सलाह देने का काम सौंपा गया है, जिसमें भारत में FPI द्वारा व्यापार करने में आसानी के उपाय शामिल है। नेक्स्ट देखो, किस राज्य सरकार ने फिल्म स्टार पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत राज्य रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? करेक्ट आंसर है कर्नाटका। डिटेल्स देख लो। तो कर्नाटक सरकार ने कन्नड़ फिल्म स्टार पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार देने का फैसला किया है, जिनके इस साल की शुरुआत में 46 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। यह पुरस्कार राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर को प्रदान किया जाएगा। पुनीत को मरणोपरांत पुरस्कार देने का निर्णय कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बेंगलुरु के लाल बाग बोटेनिकल गार्डन में वार्षिक स्वतंत्रता दिवस फ्लावर शो के उद्घाटन के दौरान किया। बात करें यहाँ पर कर्नाटका की, तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है कृष्णा राजा सागर कावेरी, तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा, अलमाटी डैम कृष्णा। नेशनल पार्क्स में आता है नगरहोल नेशनल पार्क, आंची नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, CM है बसवराज बोम्मई, गवर्नर है थावरचंद गहलोत। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है हम्पी मॉन्यूमेंट्स और पत्तडकल मॉन्यूमेंट्स। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने प्रोजेक्ट चीता के तहत चीतों को स्थानांतरित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? करेक्ट आंसर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। डिटेल्स देख लो। तो हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने प्रोजेक्ट चीता के तहत अफ्रीका से भारत चीते स्थानांतरित करने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। MOU के हिस्से के रूप में IOC परियोजना के लिए 4 साल की अवधि में 50.22 करोड़ रुपए का अनुदान देगा। वर्तमान में पुनर्वास परियोजना की कुल लागत 75 करोड़ रुपए है। यह समझौता ज्ञापन भारत और नामीबिया के बीच 20 जुलाई 2022 को वन्यजीव संरक्षण और टिकाऊ जैव विविधता उपयोग के लिए किए गए समझौता ज्ञापन के बाद किया गया है। भारत में शिकार गतिविधियों के कारण 1952 में चीता विलुप्त हो गया। नतीजतन केंद्र सरकार ने
चीता पुनर्वास परियोजना शुरू की। लास्ट क्वेश्चन देख लो आज के सेशन के लिए। किस राज्य का ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनीपोलो हवाई अड्डा 15 अगस्त से परिचालन शुरू करेगा? करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। डिटेल्स देख लो तो ईटानगर के पास होलोंगी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जो 15 अगस्त को परिचालन शुरू करेगा को डोनीपोलो हवाई अड्डा का नाम दिया गया है। हवाई अड्डा राज्य की राजधानी से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। केंद्र की पूंजी संपर्क योजना के तहत 645 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। यह 200 यात्रियों को समायोजित करने में सक्षम होगा और 2300 मीटर के रनवे के साथ अरुणाचल प्रदेश में पहला होगा जो सबसे बड़े यात्री विमानों में से एक बोइंग 747 के संचालन के लिए उपयुक्त है। यह नाम आदिवासी राज्य की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और सूर्य यानी डोनी और चंद्रमा यानी पोलो पर लोगों की श्रद्धा को भी दर्शाता है। बात करें यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की तो इसके फेमस डैम्स में आता है रंगा नदी डैम, फोक डांस में आता है बारदो छम। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, गवर्नर है बीडी मिश्रा, सीएम है पेमा खांडू। क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 86 किलोग्राम रेसलिंग में गोल्ड हासिल किया दीपक पुनिया ने। बिहार के एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी को यूनेस्को की वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट एंडेंजर्ड हेरिटेज ऑब्जर्वेटरीज में लिस्ट किया गया है। होम इन दी वर्ल्ड एमेमोर बुक के लिए अमर्त्य सेन को मुजफ्फर अहमद मेमोरियल प्राइज से सम्मानित किया गया। आरबीआई ने रेपो रेट 5.4% कर दिया है। श्रीमद राजचंद्र मिशन को गुजरात में इनॉग्रेट किया गया। सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम्स को टेस्ट करने के लिए स्काईलाइट एक्सरसाइज का आयोजन इंडिया ने किया। सेबी के न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एडवाइजरी कमेटी के हेड बने हैं केवी सुब्रमण्यम। कर्नाटका सरकार ने पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत स्टेट रत्न अवार्ड से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। प्रोजेक्ट चीता के अंडर चीतास को रिलोकेट करने के लिए एनटीसीए ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ एमओयू साइन किया। और अरुणाचल प्रदेश का डोनी पोलो एयरपोर्ट 15 अगस्त से ऑपरेशन स्टार्ट करेगा। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों की लंबी कूद में भारत के लिए ऐतिहासिक रजत पदक किसने जीता है? दोनों क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस सेशन से हैं। इनके आंसर नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।